नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल अमृत योग संजीवनी पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे कि हमारे शरीर की हीलिंग पावर, सेल्स, बैक्टीरिया, हार्मोन्स और वेगस नर्व, इन 4-5 चीज़ों पे बात करेंगे विस्तार से। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो साधक हमारे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सब, और नोटिफिकेशन के माध्यम से, जिससे आपके पास सारी वीडियो बिना रुके पहुंचती रहें। और इसका ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए वीडियो नहीं मिल रही है आप लोगों को, तो सब्सक्रिप्शन पे जाके वहाँ पे आप चेक कर लिया करें। जो भी नई वीडियो रहेगी आपके पास सुचारू रूप से पहुंचती रहेगी और आप लोग स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। तो आज के विषय में सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि हमारे जो पंच प्राण हैं, सप्त चक्र हैं, सातों चक्र, इसका एक्टिवेशन ही जीवन का मूल उद्देश्य रहता है और जीवन सदा सुखी रहता है इसके एक्टिवेशन से। तो हम कैसे इसका हीलिंग पावर अपने शरीर की दें? देखिए, हीलिंग पावर सबसे पहले जो हम लोग फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है जो कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति में इसके बहुत से फायदे, और आप लोग इसका जानते भी हैं कि सारे फायदे आप लोगों के शरीर के लिए ही हैं। तो हफ्ते भर में 1 दिन का उपवास करिए, और जितना भी आप पेट को खाली रखेंगे उतना ही आपके शरीर में संतुलन अच्छा रहेगा, दिमाग की सोच अच्छी रहेगी, डिप्रेशन नहीं होगा, बदहजमी नहीं होगी, ब्लोटिंग की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि इन्हीं सब तंत्रों के जरिए सारे शरीर में हमारे दिक्कतें उत्पन्न होनी शुरू होती हैं और तमाम प्रकार के रोग पनपने लगते हैं। तो इसका बहुत ध्यान देना है। अब हर उम्र वाले, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को अभी से अच्छे खान पान का ध्यान रखा जाए। उनको बाहरी चीज़ों का जो लत लग जाती है आजकल, तमाम चॉकलेट, तमाम मार्केट में जूस, केमिकल युक्त जूस मिल रहे हैं, और तमाम सारी चीज़ें, ये मैदा की बनी हुई चीज़ें, नमक चीनी की अधिकता, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बीमारी का घर पैदा कर रही हैं। तो इसको संतुलित मात्रा में दें और बाहरी खान पान से हमेशा बचाएं। बच्चों को अपने मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि उनकी जो हीलिंग पावर, जो दिमाग की ब्रेन पावर होती है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होने लगती है मोबाइल से। तमाम प्रकार के उसमें विसंगतियों के कारण उनके दिमाग पे प्रेशर पड़ने लगता है, जो आगे आने वाली समस्या बनती जाएगी आगे। इसका ध्यान दें और खान पान का विशेष ध्यान दें। चूँकि हम लोग खान पान पे ध्यान नहीं देते और जो मर्जी वो उल्टा सीधे खाते जाते हैं। सबसे ज़्यादा खाने से ज़्यादा पचाने पे ध्यान देना है। अपना मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जो भी सिस्टम है हमारा एक्टिवेट का, वेगस नर्व के द्वारा सारे, मतलब आंतरिक आर्गन्स पे, सारी नस नाड़ियों में ऊर्जा देना, ऑक्सीजन देना, ब्लड सप्लाई देना, सब प्राण ऊर्जा संचार का ही काम है। तो उसको संतुलित जब रखेंगे, संतुलित कैसे होगी? क्योंकि जब एकदम पेट ठसाठस भर जाएगा हमारा, तो हमारी सांस, प्राण ऊर्जा भी डिस्टर्ब होने लगेगी। वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन प्रॉपर पूरे शरीर में नहीं पहुंचा पाएगी। इसका ध्यान देना है। तो खान पान से ज़्यादा पचाने पे ध्यान दीजिए आप सब लोग। और हफ्ते में 1 दिन 2 दिन व्रत जरूर रखिए, पानी पी के, फलाहार करके। जो ना हो पाए तो हल्की खिचड़ी, पतली दलिया, इसका प्रयोग करें। और हमेशा हरी साग सब्जियों का प्रयोग करें, मिलेट का प्रयोग करें, क्योंकि खान पान में दूषितपन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और पार्टी और शादी विवाह में आजकल जो भी फंक्शन होते हैं, उसमें खाने की दशा आप लोग खुद ब खुद जानते हो। पैसा भी देता है आदमी और अपने स्वास्थ्य की बर्बादी भी करता है। लेकिन अब प्रचलन चल रहा है तो इसको ख़त्म ऐसे नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, थोड़ी जागरूकता ज़रूर रखनी चाहिए। तो इसके विषय में, और जो हमारे बैक्टीरिया हैं, सेल हैं, जो डेवलप होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो सारे शरीर के अंदर अच्छा वर्क करते हैं। हमारे पाचन शक्ति को, इम्यून शक्ति को जो बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर उनका दिक्कत होने लगी, हमको खान पान उनको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो अंदर अंदर फिर अपने आप शरीर अपने आप को खा लेता है। ये आप लोगों ने सुना होगा।
तो ये बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं, सेल होते हैं, ये जीवित सेल जो होते हैं, ये कोशिकाओं के अंदर लगे रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थता देते रहते हैं। लेकिन जब उनको खाने की कमी हो जाएगी, हम लोगों के भोजन खाद्य पदार्थ अच्छे ढंग से न ग्रहण करने के नाते, अच्छी चीज़ें न ग्रहण करने के नाते, तो फिर उनका संतुलन बिगड़ेगा, तो वो फिर अंदर अंदर नुकसान करने लगते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस इसी कारणों से होता है कि तमाम प्रकार से जो उल्टी सीधी सोच हमारे दिमाग पे, जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, इससे क्या होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे शरीर को मैसेज मिलते लगता है कि क्या करना है। गलत विचार, गलत आहार, ये सदा नुकसानदेह होते हैं। इससे हार्मोनल डिसबैलेंस आना संभव होता है। तो इसको आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि अपने हार्मोनल डिसबैलेंस ना होने पावे, इसका ध्यान रखें। खास करके महिलाएं जो तमाम प्रकार से इसका शिकार हो जाती हैं, तो बहुसोच से बचें। इससे बचना क्या है, आप लोग शवासन योग निद्रा का रात में पालन करिए, अनुलोम विलोम 10 मिनट इसका पालन करिए, भ्रामरी करिए। आप देखेंगे कि आपके सारे दिमागी टेंशन जो है वो गायब होंगे। और रात में शवासन योग निद्रा अगर आप लोग साथ ले रहे हैं तो आपके लिए जीवन भर स्वास्थ्य का वरदान देगा, क्योंकि 80% रोग उससे हीलिंग पावर से खत्म हो जाते हैं। गैस, ब्लॉटिंग समस्या, डिप्रेशन, हाई बीपी, ये सब चीजें आपकी नॉर्मल होती जाएंगी। आप लोग सिर्फ साध के देखिए, साधना आपको है, इसकी क्रिया आपको करनी पड़ेगी। अच्छे से 10 मिनट शवासन योग निद्रा जरूर लगाएं, और अनुलोम विलोम तो निरंतर 10 मिनट 20 मिनट जितना कर पाए उतना करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रामरी आप 5 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोई मतलब ये प्राणायाम में कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप लोग इतना देर ही करिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी उतना कर पाइए सहजता से। सहजता का मतलब मन में बहुत सोच नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, भरा पेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। और जब भी करिए आराम से बैठ के, पद्मासन में, सुखासन में, कुर्सी पे बैठ के, कहीं भी कर सकते हैं। जहाँ शांति का माहौल है वहाँ पे आप आराम से करिए रोज 10 मिनट, और इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। 4 से 5 दिनों में इसका अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जो खाएं पिएंगे अच्छे से समय से वो पचेगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। और पानी की मात्रा, कहीं न कहीं गलतियां होती हैं सबसे। पानी आप सब लोग 8 से 10 गिलास गिनती करके पीजिए, जरूर पीजिए, उससे कम ना होने पावे। क्योंकि अगर पानी कम होगा तो इससे सारे तंत्र पे असर पड़ेगा, प्राण ऊर्जा पे, ऑक्सीजन पे, ब्लड सप्लाई पे, हमारे हाजमा सिस्टम पे, हमारे इम्यून सिस्टम पे, सब पे फर्क पड़ता है इससे। तो आप लोग इसका गहराई से पालन करेंगे। और जो जैसे मान लीजिए मरीज आजकल बहुत सारे हो रहे हैं, बीपी के और शुगर के तो लाइन लगी है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। तो ये खान पान के जरिए ही हो रही है, हमारे वाणी विचार, सोच, आहार, ये सब मायने रखते हैं उसमें। तो आप लोग सब चीज़ों पे जब कंट्रोल रखेंगे अपने, सबसे पहले आहार पे, फिर वाणी विचार पे, इस पे अगर कंट्रोल आपने कर लिया तो सारी चीज़ें आपकी मैनेज रहेंगी, और ज़िंदगी भर आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलता रहेगा। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप सब लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट के माध्यम से, अपने आशीर्वाद के माध्यम से। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताया करें। और जो जानकारी आप लोगों को चाहिए उसका आप लोग कमेंट के माध्यम से दिया करें, तो हम उस पर आप लोगों को अच्छा सा ज्ञानवर्धक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और ये गट बैक्टीरिया, गट का हमारे अंदर, पेट के अंदर जो गट बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे गट बैक्टीरिया का मतलब काम है कि हमारे सारे सेल्स को जनरेट करना अच्छे से, और भोजन पाचन में, सब सारी समस्याओं में उसका अहम रोल होता है। तो गट बैक्टीरिया को लेके आप लोग, जैसे किसी किसी में गट बैक्टीरिया की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, शरीर दुबला होता जाता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, बदहजमी रहती है, ब्लोटिंग रहती है, लूज मोशन की समस्याएं रहती हैं, वो फिर कोलाइटिस और तमाम प्रकार के अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये तमाम प्रकार की समस्याएं आए दिन पैदा करने लगता है। इसमें क्या करना है आप लोगों को अपने गट के लिए,
अच्छा सा खान पान रखिए, अच्छे समय पे रखिए, सही समय निर्धारित करिए एक खान पान का, हमेशा न खाइए पीजिए। और उसके बाद मंडूकासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्त आसन जिसको अपान आसन कहते हैं, ये सब करिए। और अच्छे से अपने खान पान पर जैसे दही का प्रयोग करिए। चावल जैसे बासी चावल लोग फेंक देते हैं, तो उसका रात में दही मिला के या पानी मिला के अच्छे से ढक के रख दीजिए। सुबह उसमें काला नमक, जीरा, प्याज, ये सब चाहे मिक्सी ग्राइंड में क्रश करके उसको पी लीजिए, चाहे ऐसे ही खा लीजिए। तो ये सब चीज़ें जब आप खाएंगे तो आपके ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। जिसके ये चीज़ें कमी है वो धीरे धीरे भरपाई होने लगेंगी, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। और सही समय, सही संतुलन, सही निर्देश, ये हमेशा आपके काम आएगा। सही आहार, सही विचार, सही कार्य, ये सब चीज़ें आपके हित के लिए हैं, तो आप लोग इसका बहुत पालन करेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।